आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आज हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या होते हैं। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को तीन तरह से बयान कर सकते हैं, यानी कि आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन भी तीन तरह से कर सकते हैं, इसी तरह रिडक्शन की डेफिनेशन भी आप तीन तरह से कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन को। ऑक्सीडेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन के इंजज़ाब से, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के इखराज के लिहाज से और हाइड्रोजन के इखराज के लिहाज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए ऑक्सीडेशन। किसी केमिकल रिएक्शंस के दौरान ऑक्सीजन के हसूल या हाइड्रोजन के अखराज के अमल को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप एग्जांपल देखें, जिस तरह ये जिंक ऑक्साइड जो है, जब ये रिएक्शन करती है कार्बन के साथ तो जिंक बनता है और साथ क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केमिकल रिएक्शन में देखें जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है ये खारिज हुई, तो ये जिंक ऑक्साइड ये तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया ये किसमें, जिंक में। इसी तरह ये कार्बन जो है जब ये रिएक्शन करता है जिंक ऑक्साइड के साथ तो ये कार्बन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल जाती है और ये तब्दील हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप ये देख सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड में से देखें ऑक्सीजन जो है ये खारिज हुई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हुई जिंक ऑक्साइड में से। तो आप ये कह सकते हैं जिंक ऑक्साइड जो है जब ये जिंक में कन्वर्ट होता है तो इसकी रिडक्शन होती है। इसी तरह जब ये कार्बन जो है ये जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, इसमें ऑक्सीजन का इंतजाब होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की यहाँ पे क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो ये थी ऑक्सीजन के लिहाज से कि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई तो हम कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड की यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिल गई तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कार्बन की क्या हुई है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये H2S रिएक्शन करता है Cl2 के साथ तो सल्फर बनता है और साथ क्या बनता है, HCl बनता है। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, ये भी एक किस्म का ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो यहाँ पे देखें क्या हुआ, H2S में से हाइड्रोजन निकल गई, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। H2S जब रिएक्शन करता है Cl2 के साथ तो H2S में से देखें यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का इखराज हुआ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इसी तरह Cl2 देखें यहाँ पे ये अकेला है, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसके साथ देखें Cl के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाती है, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरीन की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। यानी कि अगर हाइड्रोजन निकल जाए किसी भी चीज में से तो उसको हम कहते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, और अगर किसी चीज में हाइड्रोजन का इजाफा हो जाए तो हम कहते हैं कि उसकी क्या हुई है, रिडक्शन। जिस तरह H2S में से हाइड्रोजन निकल गई और ये सल्फर में कन्वर्ट हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। इस तरह Cl2 कन्वर्ट हो गया HCl में, इसमें हाइड्रोजन का इजाफा हुआ तो ये क्या हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ये ऑक्सीडेशन इज आल्सो डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन। किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन्स का खारिज होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन्स का खारिज होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे आप ये एग्जांपल देखें, ये जिंक है मेटल, जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स खारिज करती है तो ये जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाती है। आपको पता है कि जब कोई एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जब ये दो इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं उसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। जिस तरह देखें यहाँ पे जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन खारिज किए तो इसके ऊपर देखें दो पॉजिटिव चार्ज आ गए, तो ये जिंक इलेक्ट्रॉन खारिज कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसी तरह देखें फेरस आयन, इसने एक इलेक्ट्रॉन मजीद खारिज किया तो ये फेरक आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी एक किस्म का क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसने भी इलेक्ट्रॉन खारिज किया। इसी तरह आगे हम रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं तीन तरह से, हाइड्रोजन के इंजाफ के लिहाज से बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह बाय रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है। हाइड्रोजन के इंजाफ के लिहाज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के इंजाफ के लिहाज से और ऑक्सीजन के इखराज के लिहाज से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान हाइड्रोजन के हसूल या ऑक्सीजन के इखराज के अमल को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम रिडक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पे देखें ये एक रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करता है कार्बन के साथ, तो यहाँ पे देखें क्या होता है, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है ये निकल गई, तो हम ये कहते हैं कि इसकी क्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन। लेकिन कार्बन के साथ ऑक्सीजन का इजाफा हुआ तो इसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीजन निकल जाए किसी चीज में से तो उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। लेकिन अगर किसी चीज में ऑक्सीजन का इजाफा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह देखिए एक और एग्जाम्पल,
हाइड्रोजन सल्फाइड जब रिएक्शन करता है Cl2 के साथ, तो यहाँ पे देखें H2S में से हाइड्रोजन का अखराज हुआ, तो हम कहते हैं कि इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुई, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इस तरह Cl में देखें, यहाँ पे Cl2 में देखें हाइड्रोजन का इजाफा हुआ, तो ये कन्वर्ट हो गया HCl में, तो यहाँ पे एडिशन हो हाइड्रोजन हुई है, तो हम कहते हैं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसी तरह हम जो है रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से भी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और एन आयन, किसी आयन या एटम का इलेक्ट्रॉन्स हासिल करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। मसलन देखें ये हाइड्रोजन आयन है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब किए, तो ये H2 में कन्वर्ट, हाइड्रोजन का एक आयन आएगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम बन जाएंगे। जब हाइड्रोजन के 2 आयन आएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेंगे और H2 यानी कि मॉलिक्यूल ये बना देंगे, हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल बना देंगे। इसी तरह देखें Cl2 जो है, ये क्लोरीन जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगी और ये 2 क्लोराइड आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि क्लोरीन का एक एटम जो है 1 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेगा और क्लोराइड आयन बना देगा। तो इसी तरह जो है अगर Cl2 मॉलिक्यूल है आपके पास तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जज़ब करेंगे और ये 2 क्लोराइड आयन आपको देंगे। इसी तरह देखिए ये सोडियम जो है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खारिज किया तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये किस्म का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे जज़ब किया, यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, तो ये एक किस्म का ये क्या है? ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, जिसमें कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को जज़ब करती है उसको रिडक्शन कहते हैं। इस तरह देखिए यहाँ पे सोडियम जो है, इसने यहाँ पे लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। इस तरह Cl जो है, इसने क्या किया? इसने 1 इलेक्ट्रॉन जज़ब किया तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ये जब Na रिएक्शन करता है Cl के साथ तो सोडियम क्लोराइड बनने के अमल में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम खारिज करती है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को जज़ब करती है। ये जो क्लोरीन का एटम होता है ये मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप इसको मॉलिक्यूलरी फॉर्म में यूँ ले सकते हैं कि 2Na+Cl2। जब रिएक्शन करते हैं सोडियम के 2 आयन बनते हैं और क्लोराइड के भी 2 आयन बनते हैं, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं और NaCl बनाते हैं, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोडियम के 2 एटम आएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? खारिज करेंगे, और Cl2 का एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसके जज़ब कर लेगा और ये 2 क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक किस्म का ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को हम समराइज इस तरह करेंगे। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन हो किसी चीज़ में से तो उसको भी आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को आप रिडक्शन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी आप रिडक्शन कह सकते हैं। इसी तरह गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कोई चीज़ आयन या एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से होते हैं? अब देखिए रिडॉक्स लफ्ज़ जो है ये 2 अल्फाज से बना हुआ है, RED, ये रिडक्शन से निकला, और OX जो है ये ऑक्सीडेशन को ज़ाहिर करता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन जो है बेक वक्त वकूपज़ीर हो रहे होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस आर इन्वॉल्व इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शंस बेक वक्त वकूपज़ीर हों उसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन या मुख्तसरन उसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मसलन देखें ये H2S जब Cl2 के साथ रिएक्शन करती है सल्फर बनता है और HCl बनता है। इसमें देखिए H2S जो है इसमें से हाइड्रोजन खारिज हो रही है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। Cl2 जो है ये हाइड्रोजन को जज़ब करता है और HCl बनाता है तो इसकी क्या हो रही है? यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये एक ही रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है बेक वक्त, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।